ग्रामीण भारत टीवी मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की महाकवरेज के लिए आ पहुंचा है मुरैना जिले की जोरा विधानसभा सीट पर। 3 नवंबर को प्रदेश की 28 सीटों के विधानसभा चुनाव में से एक सीट जोरा भी है। मुरैना जिले की जोरा विधानसभा सीट पर दल बदल के कारण नहीं बल्कि कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन की वजह से उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे ज्यादा 5 सीटें मुरैना जिले की है, जिनमें एक सीट जौरा भी है। ये सीट कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन से खाली हुई है। इस सीट पर बीजेपी ने पूर्व विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार रजौदा पर दांव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरा और जमीनी स्तर पर काम करने वाले पंकज उपाध्याय पर भरोसा जताया है। के सूबेदार रजौदा जी हैं जो भ्रष्टाचार में बालू, रेत, खाद्यान्न और मिट्टी का तेल और जनता में एक दूसरे से लड़वाना और भ्रष्टाचार में वो तो दलदल में व्यस्त हैं। टोटल जनता उनसे रुष्ट है। 5 साल की विधायकी में उन्होंने घोटाला किया है, किसी का भला नहीं किया है। सोनेराम विधायक जी रहे हैं 10 साल, वो 10 साल में रह गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। और यहाँ तीसरी बार फिर लड़ने आ गए पंकज भैया, पहली बार आए हैं। 4 साल से उन्होंने मेहनत की है और 4 साल की मेहनत उनको रंग लाएगी। कम से कम 35-40 हज़ार से वो जीतेंगे। और जे के उपचुनाव में अब कांग्रेस की सीट आएगी और यहाँ कुछ नहीं है। और बीजेपी सब भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें गरीब लोग मर रहा है। इसमें गरीब लोगों की कोई भी मदद नहीं हो रही है। कोरोना का बहाना लेके सब गरीब लोगों को मार दिया। कांग्रेस फिर भी अच्छा काम करेगी और जनता का सहयोग करेगी। क्या लगता है कोरोना क्या बहाना है? बहाना था, उसमें कुछ नहीं था। गरीब लोगों को मारा है, बड़े लोग पैसा खा गए, सब भ्रष्ट हो गए। शासन ने कितना पैसा दिया मनरेगा में, पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ है। सब भ्रष्ट जनता चल रही है, उसमें पंचायत में कुछ नहीं हो रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत माहौल खराब है। बीजेपी आई है जब से भ्रष्टाचार बढ़ गया। गरीब लोगों, दलित समाज जैसे लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। माँ बेटी बहनों पर सब कोई इसमें नहीं हो रहा है। कांग्रेस आते ही, कांग्रेस है, गरीब लोगों की रहेगी, उसका ही साथ देंगे। कांग्रेस, सब जनता का सहयोग मिलेगा। हमारे यहाँ क्षेत्रों में सबसे जोरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की विजय होगी और पंकज भैया को लाना है और यही समाज का सहयोग रहेगा हमारा। पंकज उपाध्याय ने बहुत अच्छी जनसेवा करी है। लोगों की हर समस्या में, हर मुश्किल में साथ खड़े नजर आए हैं और उनको पूरा जन समर्थन मिल रहा है। वो कम से कम 30 से 35 हज़ार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं आज के लिए। बीजेपी के कैंडिडेट पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उन्होंने अपना केसीसी घोटाला करा, अनाज का घोटाला करा है। और जो दूसरा प्रत्याशी है सोनेराम कुशवाहा, वो 2 बार बिक चुका है। जनता उन्हें नापसंद कर चुकी है, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। पंकज उपाध्याय एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। उन्होंने जनता के हर सुख दुख में बराबर साथ खड़े रहे। भैया की उम्मीद है पंकज भैया जीतेंगे। उन्होंने 4 साल से लगातार क्षेत्र में काम किया है और सामने वाले 5 विधायक थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब वो गाँव में सड़कें खराब हैं, व्यवस्थाएँ सब पहल दी। यहाँ पर पंकज भैया ने लॉकडाउन में इतना संघर्ष किया है, बिल्कुल एक घर की तरह हर एक इंसान से मिल रहे थे, घर घर जा रहे थे, सब परेशानियाँ सुन रहे थे उनकी। और सूबेदार साहब ने तो कुछ किया ही नहीं है। मतलब विधायक होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाया है। क्षेत्र का बिल्कुल विकास भी नहीं हुआ है, जीरो डरा है पूरा क्षेत्र अपना। अब देखो अपने भैया को 2 साल मिलते हैं, तरक्की करेंगे। अब जनता कम से कम 30-40 हज़ार वोट से पूरी उम्मीद है जीतने की उनकी। यहाँ 5 साल रहे सूबेदार रजौदा जी विधायक, उन्हें क्षेत्र के लिए कछु काम ही ना करो, ने कहू काम ना करो। रोड बढ़ जाइए, लूट डाली जनता, निपटा दी जनता, सफा गरीब मानस मारा रहो। और पंकज उपाध्याय जी एक ऐसा इंसान, ऐसे व्यक्ति हैं बिना बहुत कंधा से कंधा मिला के नहीं, लॉकडाउन में हर गरीब की इच्छा पूरी करी, घर घर जाके नहीं, सैनिटाइजर करी, गली गली मोहल्लान में, गाँव में, और मास्क बांटे और गरीबों को राशन भी दिलवाया और सब जनता को संतुष्ट किया। और उन्होंने युवाओं को अच्छे खेल के लिए उन्होंने वो भी रखे थे प्रोग्राम तो। और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ पूरा समाज, सर्व समाज उनके साथ है। और 10 साल रहे बहुजन के विधायक जी, उनने तो कुछ किया ही नहीं।
करते हैं 10 साल। और पंकज भैया ने जो नहीं विधायक रहे तब भी बहुत कुछ किया जनता के लिए। जनता उनको हृदय दिल से उनको धन्यवाद करती है। जोरा में मतदाता किसी राजनीतिक पार्टी पर नहीं बल्कि उम्मीदवार की विश्वसनीयता पर वोट डालते हैं। इस सीट पर कांग्रेस नए चेहरे के साथ उतर रही है, जिसकी वजह से उन्हें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भरपूर साथ मिलने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी में बगावत देखने को मिली। भाजपा के प्रत्याशी सूबेदार सिंह से बीजेपी के कई नेता असंतुष्ट नजर आए। जौरा विधानसभा क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का उपयोग मतदाताओं द्वारा बखूबी किया जाता रहा है। जिस राजनीतिक दल या जनप्रतिनिधि ने अपने वादे पूरे नहीं किए, जनता ने उसे उसी समय नकार दिया। यही कारण है कि जौरा विधानसभा सीट पर किसी एक राजनीतिक दल का कब्जा नहीं रहा। कांग्रेस की सीट है। कांग्रेस सीट है? हाँ। कैसे है कांग्रेस? कांग्रेस की जब हिम्मत है, वोट डाल रहे हैं जब तो है कांग्रेस की। अच्छा, हाँ। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी की नहीं है ना, घोटाला चल रहा है। क्या घोटाला चल रहा है? क्यों, सब में केसीसी में घोटाला है। अभी अलापुर में वो कमलनाथ आए थे, उसने बोला था केसीसी में घोटाला है, सब में घोटाला है, गुंडागर्दी जाना है। कमलनाथ ने बोला तो मान लिया आपने? क्यों, हमको तो पता है ना। क्या पता आपको? घोटाला चल रहा है, हमारे लिए कोई लाभ भी नहीं है। हमने तो जो घूम के देखा है तो ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस सीट जो है 99% निकलेगी। अच्छा, कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी कि हर वर्ग का आदमी जो है मतदान करने के लिए तैयार है कि हम कांग्रेस का ही मतदान करेंगे और किसी पार्टी को नहीं देंगे। जैसे हमारे ये अजय भाई खड़े हैं तो इनसे भी हमने संपर्क किया अभी, तो इन्होंने भी ये बताया कि हमको बहुजन पार्टी की आवश्यकता नहीं है, हमको इस कैंडिडेट की आवश्यकता है और इसी को हम जो मतदान करेंगे। देखो, हमारे यहाँ की जनता न्याय पे और सत्य पे काम कर रही है और हमारे पंकज भैया पिछले 4 सालों से यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना पीरियड में घर घर जाके सैनिटाइजिंग की, हर आदमी को मास्क अवेलेबल कराया, जो भी लोग बाहर फंसे हुए थे उन लोगों की मदद की, उनको वहाँ से यहाँ लाए और भी जो हेल्प बनी आदमी के लिए, राशन पानी जो भी व्यवस्थाएं हम कर सकते थे पंकज भैया हमारे उन्होंने की। जनता की वो पिछले 4 साल से बराबर सेवा में लगे हुए हैं। इससे पहले प्रत्याशी जो चुनाव में खड़े हुए थे उनका भी उन्होंने समर्थन किया, सपोर्ट किया है और पूरे विधानसभा की जनता के साथ वो बच्चों के सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। युवा पीढ़ी उनको बहुत अपना आइकॉन मानती है और पूरी युवा पीढ़ी उनसे प्रभावित है और हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी यही चाहती है कि हमारे जो नए विधायक हों, जौरा विधानसभा के नया विधायक के रूप में पूरी यूथ पंकज उपाध्याय जी को देखना चाहती है। चुनाव में ऐसा है कि इससे पहले भी सूबेदार सिंह रजौदा जी को जो वोट से जीत हुई थी उनकी, तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे वादे किए थे, बड़े ही अच्छे, मगर उनका परिणाम शून्य निकला। तो जैसा कि सब लोगों का ये मानना है, युवा बुजुर्ग और अन्य सभी का, कि इस बार पंकज उपाध्याय जी को ही वोट दिया जाए और जौरा क्षेत्र का विकास किया जाए। चुनाव में पहले 5 साल सूबेदार जी को दिए। सूबेदार जी ने 5 साल के कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया, केवल भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए। इस मकसद से हमने पंकज भैया को देखा है और जाना पहचाना भी है। इतने कोरोना काल में भी उन लोगों ने इतना सहयोग किया जनता का, सैनिटाइजर वगैरह गांव-गांव में जाकर और वार्डों में जाकर जौरा कैलारस की जनता को सबके विरुद्ध अच्छे काम किए, इसीलिए उनके जिताने का मूड बना लिया। जोरा विधानसभा क्षेत्र में विकास बड़ा मुद्दा रहा है। यही कारण है कि यहाँ की जनता उसी उम्मीदवार को चुनती है जिस पर उन्हें ये भरोसा हो कि वो क्षेत्र के विकास के लिए काम जरूर करेंगे। जौरा कृषि प्रधान होने के साथ साथ व्यवसाय केंद्र भी है और इस क्षेत्र को व्यवसाय का केंद्र बनाने में अहम भूमिका सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस की रही है, जिसके कारण इस क्षेत्र के किसान और व्यापारी दोनों की माली हालत में सुधार हुआ है। लेकिन पिछले 2 दशक से यह कारखाना बंद पड़ा है। चुनाव में यहाँ के विकास के साथ कैलारस मिल को चालू करवाना भी एक अहम मुद्दा है। 90% समझ लीजिए वो तो देगा ही देगा और अन्य समाज भी जुड़ा हुआ है। और चूँकि वो उन्होंने काम किए हैं बिना विधायक रहे हुए भी, उन्होंने यहाँ मतलब
जैसे कोरोना की बीमारी में उन्होंने दवाई का छिड़काव किया। बच्चों को बेचारे जो कोरोना के पीरियड में यहाँ पर बैठे हुए हैं, फिर भी उन्होंने बच्चों के लिए टूर्नामेंट करवाया यहाँ पर। और पिछले चुनावों में उन्होंने पार्टी के लिए खुद खड़ा भले ही नहीं हुआ, लेकिन पार्टी का प्रत्याशी जो खड़ा हुआ था, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में उन्होंने उन प्रत्याशियों के लिए, खुद नहीं था कैंडिडेट, उन कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए भरपूर सहयोग किया था और खूब मेहनत की थी उन्होंने। और अपने गाड़ी लगा के अपना स्वयं का खर्च करके पैसा किया। और उन्होंने धर्म के कार्य भी बहुत किए हैं और लोगों के कल्याण का किए, और लोगों में आस्था जागृत है, नए लोग जो काफ़ी जुड़े हुए हैं उससे। इसलिए हमारा मानना है कि यहाँ से वो ही लीड करेंगे। को 6 साल हो गई ना, कैंचू लगवाया और नाली ऐसी करवाई है, नाली औड़ी नहीं है, इतने नाली हैं। मुझको औड़ी नाली चाहिए, एक कैंचू चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। कैंचू लग जाएगा, पूरी जनता चल। हाँ जी, मांग है, पूरे मोहल्ले की मांग है, दमादपुरा की मांग है भाई जी, चाहिए मुझको। हमारे पंकज भैया ने जो पिछले 7 सालों में जो मेहनत की है, उसका उसको फल मिल रहा है। ये बीजेपी वाले सब गद्दार हैं और उनको तो हारना चाहिए बुरी बात से। ये सोनेराम जी हैं, वो पिछले 10 साल विधायक रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं, पिछके नहीं, वो पहुंच गए थे बीजेपी में, उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हमारे पंकज भैया हैं, पिछले 7 सालों से इसमें मेहनत कर रहे हैं जनता में, और जनता का भला कर रहे हैं। इन्होंने सैनिटाइजर छिड़कवाया, भूखों को अनाज दिया, सब कुछ दिया उनको। और इसलिए मैं पंकज भैया से कह रहा हूँ कि 30 से 35-40 हज़ार के बीच में उसकी जीत हो रही है। बोलना चाह रहे हैं पंकज उपाध्याय के बारे में। उनने 5 साल से हर एक दंगल में, मतलब गांव में कोई प्रोग्राम होता है, पुण्य करें कुछ भी करें, उसमें कायदे ने कवर करते हुए तत्काल पहुंचते हैं, हर बात में समर्थ रहते हैं, वे तैयार। बीजेपी वाले साहब हमारे जो सुविधा विधायक था, 5 साल हमारे गाँव में नहीं गया है। हमारे गाँव में अभी आप इसे देखिए, गवर्नमेंट खींच भरी है, कोई काम नहीं कराया, ना सरपंच ने करवाया, ना खुद विधायक ने करा। बोलना चाहते हैं, हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, हम वोट देंगे, हमारा पूरा गांव वोट देगा लापुर का। भारतीय जनता पार्टी जोरा विधानसभा सीट पर सिर्फ एक बार जीत दर्ज कर पाई है, इसलिए इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई आला नेता यहां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर सीट को जिताने की जुगत में। वहीं नए चेहरे के साथ उतरी कांग्रेस को यहां के मतदाताओं का साथ मिलने की पूरी उम्मीद है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।